हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ क्लास थर्ड। एंड ये क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा प्लेस वैल्यू। इसमें हम प्लेस वैल्यू सीखेंगे। ठीक है, डिजिट्स की क्या प्लेस होती है और उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, जिस भी प्लेस पर वो होते हैं। सो सबसे पहले रिकॉल करेंगे प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था। बच्चों, नंबर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो नंबर्स होते हैं वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी यूज़ नंबर्स टू रिप्रेजेंट वेरियस थिंग्स। हम अपनी लाइफ में चीज़ों को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, जो भी हमारी डेली की लाइफ होती है रोज़मर्रा की। वी हैव ऑलरेडी लर्न नंबर्स अप टू 1000 इन अर्लियर क्लास। यानी कि 1000 तक आपने पहले ही प्रीवियस क्लास में नंबर सीख चुके हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये दो पर्सन हैं, दो मैन हैं जो कि एक बस स्टॉप पे खड़े हैं। इन्होंने पूछा है आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 999। इन्होंने एक नंबर बताया है। ठीक है, वी हैव 10 डिफरेंट डिजिट्स। हमारे पास बच्चों 10 डिफरेंट अलग अलग डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यूजिंग दीज डिजिट्स वी कैन मेक एनी नंबर्स। इन सभी डिजिट्स का यूज करके आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर काउंटिंग नंबर्स। ये सभी क्या होती हैं बच्चों, हमारी 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होता है वो 9 होता है। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है वो बच्चों 99 होता है, 99। अगर आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बन जाएगा विच इज 100। सिमिलरली ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है बच्चों वो आपका 999 होता है। और जब आप इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो आपका बन जाता है डिजिट्स 4 डिजिट का नंबर, आपका 4 डिजिट का बनता है विच इज़ 1000। एंड ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। नाउ इन क्लास थर्ड वी शेल बिगिन आवर नंबर जर्नी फ्रॉम 10,000 प्लस 1। अब हमें हमारी क्लास थर्ड में अपनी नंबर की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। 10,000 से आगे 1 प्लस करेंगे, 1000 से आगे 1 प्लस करेंगे। सो ये हो जाएगा 1001। नाउ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर के एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए आपको वंस गिवन है, 10 वंस। यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल्स गिवन है, बीड्स गिवन है। सो ये कितने हैं 10, और 10 क्या है वंस। आप जानते हैं सेम एज क्या होता है, ये मिलकर क्या बनाते हैं। यहाँ देखिए सेपरेट होंगे तो ये वंस कहलाएंगे। अगर ये जॉइंट हो जाएंगे 10 वंस तो ये आपका 110 बन जाएगा। या आप कह सकते हैं कि 110 में 10 वंस होते हैं। ओके, लेट्स रिप्रेजेंट 110 एज। 110 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 110 को 10 वंस। अब देखिए ये जो 1 ब्लॉक है ये 1 वंस के बराबर है। सिमिलरली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ब्लॉक्स मिलकर कितना बना रहा है 110। देन अब आपको बताना है कि 10 टेंस मिलकर क्या बनाएंगे। 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं जो कि 3 डिजिट नंबर होता है। सो आप कह सकते हैं 10 टेंस इज इक्वल्स टू 100 या फिर 100 इज इक्वल्स टू 100 वंस। ओके, कितने वंस होते हैं 100 में 100। इन प्लेस वैल्यू फॉर्म वी राइट 3 डिजिट नंबर एज दिस। प्लेस वैल्यू में आप राइट करेंगे वंस, टेंस एंड 100। वंस में 0, टेंस में 0, 100 में 1, क्योंकि 100 है। विच नंबर शोज द फॉलोइंग। आपको बताना है यहाँ पे जो ब्लॉक्स गिवन है यहाँ पे कौन सा नंबर शो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, हमने काउंट किया था ये 10 ब्लॉक्स से और ये 10 ब्लॉक्स मिलकर 100 मेक किया था। 10 टेंस मिलकर 100। सो 100 200 300 यानी कि सेम है, सेम शीट्स हैं। इट मीन्स 100 200 300। और अब हम टेंस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 304 टेंस। ठीक है, एंड वंस कितना है 1 2 3 4 5 वंस। 304 टेंस
5 वंस। सो इस तरीके से बच्चों आप 345 राइट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर्स नेम राइट करने हैं, अब इनका नेम बताना है। जैसे हम स्पीक करते हैं सेम हमें इनका नेम राइट करना है वर्ड्स में। 500, यहां पर आप राइट करेंगे बच्चों 504, क्योंकि टेंस में यहां पर कुछ भी नहीं है। नाउ यहां पर अगर आप इस नंबर को राइट करेंगे सो 629। सो इस तरीके से बच्चों आपको नंबर नेम राइट करने हैं। राइट इन शॉर्ट फॉर्म आपको एक्सपेंड करके दिया हुआ है, जैसे हम बोलते हैं अगर उसी फॉर्म में हम राइट करते हैं प्लेस वैल्यू के साथ तो वो आपका क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। जैसे 800, सो 800 लिखा है हमने, 800 3 डिजिट है, 72 ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वंस प्लेस पर आएगा बच्चों 2, टेंस प्लेस पर आप इसे लिख देंगे 7। ठीक है, सो 7 आपका आ जाएगा टेंस प्लेस पर, 8 आ जाएगा आपका 100 प्लेस पर। 872 ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। एंड 600 प्लस 3 टेंस एंड 7 वंस, सो 7 वंस है, वंस प्लेस पर 7, टेंस प्लेस पर 3 एंड 100 प्लेस पर आपका 6 आएगा बच्चों। सो 637 आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको क्या करनी है बच्चों, यहाँ पे इनको कंबाइन करना है, 9 वंस एंड 3 900। सो आप राइट करेंगे वंस प्लेस पर 9, टेंस प्लेस पर 0 क्योंकि यहाँ पर टेंस प्लेस गिवन नहीं है, हमें दिया नहीं हुआ। 100 प्लेस पर आप लिखेंगे 9, 909 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों नंबर बियॉन्ड 999। 999 से आगे और कौन से नंबर आते हैं, 1000। ठीक है, वी नो दैट 10 वंस मिलकर 110 बनाते हैं, 10 वंस मिलकर 110 बनाते हैं, 10 टेंस मिलकर 100 मेक करते हैं। सो सिमिलरली इफ वी जॉइन 10 100, अगर हम 10 100 को मिला दें तो वो कितना बनाएंगे, 1000। ठीक है, सो 10 100 1 शीट 100 वंस के बराबर है। ठीक है, सो आपने 10 मेक किया है और ये 1000 बन गया है। 10 100 मिलकर 1000 बनाते हैं। सो आप कह सकते हो रिटन में कैसे आएगा, 1000 किसके बराबर होता है, 1000 वंस के बराबर। यू नो ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास दैट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। हमने पढ़ा था थर्ड क्लास से प्रीवियस क्लास में कि जो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है बच्चों वो 999 होता है। दस इफ वी ऐड 1 टू दिस नंबर, अगर हम इसी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। राइटिंग 4 डिजिट नंबर, अब हम 4 डिजिट नंबर को राइट कैसे करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों। टू राइट अ 4 डिजिट नंबर वी नीड 1 मोर प्लेस, हमको एक प्लेस और की नीड पड़ेगी इन द लेफ्ट साइड में ऑफ द 100 प्लेस, जो कि 100 प्लेस के लेफ्ट साइड में होगा। दिस न्यू प्लेस इज कॉल्ड द 1000 प्लेस, और ये प्लेस आपका 1000 प्लेस कहलाएगा। 100 के लेफ्ट साइड में 1000, ठीक है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो ये था बच्चों राइटिंग 4 डिजिट नंबर। नाउ बिल्डिंग 4 डिजिट नंबर, हम 4 डिजिट नंबर को मेक कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। काउंटिंग इन 1000 में क्या पहले हम काउंटिंग करेंगे बच्चों। द रेड डिजिट टेल अस हाउ मैनी 1000, जो रेड डिजिट शो हो रही है बच्चों आपको यहाँ पर, ये हमें 1000 का बता रही है। ठीक है, सो ये कितने 1000 है, 1000। ये कितने 1000 है, 4000। आप यहाँ पर राइट करेंगे बच्चों 1000, ओके, यहाँ पर 7000। सो आप यहाँ ऐसे राइट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2000, 5000, 8000, 3000, 6000 एंड 9000, इस तरीके से हमने जो कलर डिजिट थे इन सभी का प्लेस वैल्यू बता दिया है। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल, थोड़े और एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शीट हमारी 100 वंस के बराबर थी। सो आपको काउंट करना है यहाँ पर पीछे कितने शीट्स लगे हुए हैं। सो आप देख लीजिए 1 2 3, 3000 यानी कि 110 इनमें शीट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे 1000, 2000 एंड 3000 आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से यहाँ पर भी 10 की यहाँ पर शीट्स लगी है।
ये हो गया आपका 3000। इसमें टेंस कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 टेंस यानी कि 50 है। सो आप इसको राइट करोगे 1000 प्लेस पर 3, टेंस प्लेस पर 5 और यहाँ पर वंस कितने हैं? 2, तो वंस प्लेस पर 2 आएगा। 100 प्लेस पर कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम 0 राइट करते हैं, या किसी भी प्लेस पर अगर कुछ गिवन नहीं होता है तो हम 0 राइट करते हैं। क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो रीडिंग 4 डिजिट नंबर। अब हम 4 डिजिट नंबर को रीड कैसे करेंगे? हमने बनाना सीखा, ठीक है, पढ़ना सीखा, अब हम रीडिंग करना सीखेंगे। फॉर रीडिंग बियॉन्ड 999 वी यूज 2 पीरियड। 999 से आगे हमें बढ़ने के लिए 2 पीरियड का हम यूज करेंगे रीडिंग के लिए। फर्स्ट पीरियड इज वंस का हम यूज करेंगे। वंस में क्या आता है? वंस, टेंस एंड 100। सेकेंड पीरियड में आएगा बच्चों 1000। सेकेंड पीरियड ऑफ 1000 एंड 10,000, ठीक है। ये बच्चों पीरियड्स होते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट जो आपने देखा होगा। फर्स्ट पीरियड में वंस, टेंस और 100 होता है, सेकेंड पीरियड में 1000 और 10,000 होता है। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको नंबर गिवन है, प्लेस भी गिवन है। वी रीड इट एज 8000, जो 8000 प्लेस पर है वो 8 है तो हम इसको 8000 पढ़ेंगे। 500 प्लेस पर है तो 500, 2 टेंस प्लेस पर है तो 20 और ये 1 है तो हम टेंस और 1 को एक साथ पढ़ेंगे 21, ठीक है। वंस और टेंस प्लेस को आपने एक साथ पढ़ा है। सिमिलरली वी रीड इट एज 3095, क्योंकि यहाँ पर 100 प्लेस पर कुछ भी नहीं है इसलिए हमने वो स्किप किया है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है बच्चों 4007, यानी कि 100 और टेंस प्लेस पर दोनों में ही कुछ भी नहीं है। सिमिलरली नाउ बच्चों 4 डिजिट नंबर ऑन अबेकस। अब हम अबेकस पे सीखेंगे किस तरीके से हमारी क्वेश्चंस आने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1000, 100, टेंस एंड वंस ऑन अबेकस। अबेकस पे आपको शो करने हैं नंबर्स, ठीक है, इन्हीं प्लेस के अकॉर्डिंग। न्यूमरल आपको गिवन है 4321। सो आप यहाँ पर राइट करेंगे वंस प्लेस पर कितना है? 1, टेंस प्लेस पर 2 तो 2 बीट्स आएंगे, 100 प्लेस पर 3 है तो 3 बीट्स आएंगे, 1000 प्लेस पर 4 है तो हम 4 बीट्स शो करेंगे। 1000 प्लेस 4 बीट्स आर पुट इन द 1000 प्लेस स्पाइक। 100 प्लेस पर 3 बीट्स, ओके। सो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ बच्चों अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, आपकी प्लेस वैल्यू अप टू प्लेस 1000, ओके। राइट द नंबर्स, आपको काउंट करना है और राइट करना है। यहाँ पर ये कितने 100 है? 10 100 है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इसी तरीके से काउंट करके राइट करना है कितने 1000 है। 1 2 3 3000 और 100 कितने हैं? 1 2 200। टेंस कितना है? 1 और वंस कितने हैं? 2। सो 3212। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ये नंबर्स राइट करने हैं, बहुत ही इजी हैं, आप इसे कंप्लीट करिएगा। देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका बच्चों है काउंट द बीट्स एंड राइट द नंबर एंड नंबर नेम। आपको नंबर्स के साथ साथ नंबर नेम भी लिखने हैं। सो अबेकस में पहले आप फर्स्टली काउंट करेंगे बच्चों, कितने बीट्स है वंस प्लेस पर? 3 और टेंस प्लेस पर 1 2 3 4 5 6। 100 प्लेस पर कोई भी बीट्स नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ एब्सेंस ऑफ बीट्स मानकर 0 राइट करेंगे। और 1000 प्लेस पर 2 राइट करेंगे और इसको अब हम वर्ड्स में लिखेंगे 2063। नंबर नेम में 2060 एंड 3, ओके। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर राइट करना है नंबर अबेकस में एंड नंबर्स नेम, ओके। क्लियर है यहाँ तक? सो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बच्चों। उसके बाद रिप्रेजेंट द नंबर ऑन अबेकस। आपको नंबर गिवन होंगे, अबेकस शो हो रहा है, आपको बीट्स बनाने हैं उन राइट प्लेसेस पे स्पाइक पर और उनका नंबर भी राइट करना है, जैसे कि हम फर्स्ट को करके देखते हैं। 4209 तो वंस प्लेस पर बच्चों 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टेंस प्लेस पर बच्चों कुछ भी नहीं है, सो हम यहाँ पर कुछ भी राइट नहीं करेंगे। और 100 प्लेस पर 2 है, सो 1 1 2 एंड 1000 प्लेस पर 4 है। 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर सेम नंबर राइट कर देंगे बच्चों, ठीक है।
सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, अबेकस पे शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको नंबर्स नेम राइट करने हैं, नंबर गिवन है, फिगर गिवन है, देन राइट द नंबर्स। अब आपको नंबर नेम गिवन है, आपको नंबर्स राइट करने हैं। 4905, सो 1000 प्लेस पर है 4, 4900 प्लेस पर है एंड 5, यानी कि 10th प्लेस हमें नहीं गिवन बच्चों, सो इसलिए हमने 0 राइट किया है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इनके नंबर्स फिगर में राइट कर सकते हैं। अब आता है बच्चों हमारा टॉपिक फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ईच डिजिट ऑफ अ नंबर हैज़ प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू। हर एक नंबर में जो डिजिट्स होती हैं बच्चों जितनी भी, उन सभी की प्लेस वैल्यू भी होती है और फेस वैल्यू भी होती है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द सेम, ठीक है, जो फेस वैल्यू होती है वो सेम होती है एज अ डिजिट इटसेल्फ, जैसे कि डिजिट होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर, चाहे उस नंबर में उसकी पोजीशन कोई भी हो। द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस इन द नंबर, ठीक है। जो प्लेस वैल्यू होती है बच्चों वो डिपेंड करती है डिजिट के प्लेस पर जो कि नंबर में होती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1, 10, 100 एंड 1000 गिवन है। Let's understand it by taking some example. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट इन ईच नंबर। जो हर एक नंबर है उसमें सर्कल गिवन है, आपको सर्कल करके दिया हुआ है, सो आपको इसकी फेस वैल्यू बतानी है, ठीक है, प्लेस वैल्यू बतानी है। फर्स्ट में 74 है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर गिवन है 1, 10, 100 एंड 1000, तो 4 की वैल्यू होगी बच्चों 1। देन यहाँ पर 1 पे सर्किल है, ये किस पर है 1, 10, 100, तो ये 100 है इसकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ 7 पे सर्कल है, सो 1, 10, 100 एंड 1000, तो 7 की प्लेस वैल्यू 1000 है। देन 0 पे सर्किल है 1, 10 एंड 100, तो इसकी वैल्यू बच्चों 100 है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू मिल जाएंगे बच्चों आपको शो करके, और आप बहुत ही ईजिली इनको शो कर सकते हैं एंड प्लेस वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म, when we write a number as the sum of the place value, जब हम प्लेस वैल्यू के सम की फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं, ओके, ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, जो नंबर में डिजिट्स होते हैं, सेट टू बी इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो वही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं 5278, सो 5000 प्लेस पर है, 200 प्लेस पर है, 7 10 प्लेस पर है और 8 100 प्लेस पर है। अगर आपने इसे सम की पोजीशन में लिख दिया है, फॉर्म में लिख दिया है, एडिशन फॉर्म में लिखा है, तो यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। सो इसी तरीके से बच्चों आपको एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करने हैं। इसके बाद आती है बच्चों जो एक्सरसाइज, वो आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, जैसे कि आपने ऊपर भी राइट किया था। 0 की ये प्लेस वैल्यू 0 1 एंड 7 की है 10, तो ये 0। 300 प्लेस पर है तो ये 3 डिजिट नंबर है। 5000 प्लेस पर है तो ये 5000 है। इस तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। अब जो गिवन नंबर होगा उसमें जो भी डिजिट कलर होगी आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, जो कि 5 की प्लेस वैल्यू है 1, ठीक है, 1 राइट करेंगे। 6 की प्लेस वैल्यू है 100, ओके। सो इस तरीके से आपको सभी की प्लेस वैल्यू राइट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो कि कुछ गिवन है, ठीक है। फर्स्ट आपको करके दिखाया है किस तरीके से राइट करना है। सो 1000 प्लेस पर क्या है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर है 4, देन 100 प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 3 एंड 1 प्लेस पर 5। इसी तरीके से बच्चों आप राइट कर देंगे। 10 में 1 0 आती है, 100 में 3 0 आते हैं, 1000 में 2 0 आते हैं, 2 0 आते हैं, 1000 में 3 0 आते हैं। 4 डिजिट नंबर होता है बट 0 3 आते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट करते हुए बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनसर्कल द करेक्ट न्यूमरल्स। करेक्ट न्यूमरल को सर्कल करना है, जो आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा 6437। अब आपको बताना है इन सभी गिवन नंबर में से कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद आता है 9509, ठीक है, 9905। सो 10th प्लेस पर कुछ भी गिवन नहीं है, 9905 ये है बच्चों आपका। सो इस तरीके से आप इसे राइट करेंगे। 509 है, सॉरी 509
सो आपको करना है कंप्लीट 9509 500 प्लेस पर 5 आना चाहिए। सो बच्चों यहाँ पर मिसिंग है एक नंबर। ओके, नेक्स्ट है कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर किस तरीके से करेंगे, यानी कि कौन सा नंबर बिगेस्ट है एंड कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट इज डिफरेंट, जब नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग होते हैं, एक नंबर है 3 डिजिट का और एक नंबर है 4 डिजिट का। सो नंबर ऑफ डिजिट ही जब डिफरेंट होते हैं तो जो नंबर जिस डिजिट में ज़्यादा होता है, ठीक है, वो नंबर हमारा बड़ा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारे पास 3 डिजिट नंबर है 539, एक हमारे पास 4 डिजिट नंबर है विच इज़ 2019। सो बच्चों नंबर 2019 हमारा ग्रेटर है एंड 539 हमारा स्मॉलर नंबर है। When the number of digit is the same, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं बच्चों, सो हम उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे जो डिजिट होती है हम उसे कंपेयर करते हैं। जो डिजिट बड़ी होती है, जैसे कि 7 बड़ा है तो 7 वाला हमारा नंबर जो होगा वो ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट भी सेम है, तो हम नेक्स्ट डिजिट पे मूव करते हैं राइट साइड, देन उन्हें कंपेयर करते हैं विच इज 6 इज ग्रेटर देन 3। सो हमारा ये फर्स्ट वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मूव करते करते बच्चों हम आते हैं वंस पर, फिर हम टेंस को कंपेयर करेंगे। अगर वंस और टेंस 100 सेम है डिजिट, टेंस को कंपेयर करेंगे, जिस नंबर में डिजिट बड़ी होगी वही हमारा नंबर भी बड़ा होगा। अगर हमारी 1000, 100 और टेंस तीनों डिजिट सेम होती हैं तो हम वंस को कंपेयर करते हैं, देन वंस में जो डिजिट बड़ी होती है ग्रेटर होती है वो नंबर हमारा बड़ा होता है। उसके बाद आता है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर गिवन, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए हुए होते हैं, दे कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द अबव रूल। ऊपर दिए हुए रूल से हम कंपेयर कर सकते हैं उन्हें। अ गिवन सेट ऑफ नंबर आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जब आप गिवन नंबर्स को अरेंज करते हो, दोबारा से लगाते हो, लिखते हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल से शुरू करके लार्जेस्ट की तरफ जाते हो, बड़े नंबर की तरफ, तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। सिमिलरली बट थोड़ा सा अलग, द गिवन सेट ऑफ नंबर आर अरेंज फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जब आप नंबर्स को इस ग्रेटेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, राइट करते हैं, तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। क्लियर है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों। कंपेयर करेंगे आप अबव जो हमने अभी रूल पढ़ा था उसी हिसाब से। फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो सॉल्यूशन कहता है ऑन कंपेयरिंग द डिजिट एट द 1000 प्लेस। तो हमने 1000 प्लेस की डिजिट को कंपेयर करते हुए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले लिखा है बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर, देन उससे स्मॉल एंड लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है? ओके। कंपैरिजन के ऊपर ही बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ओके, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर। जो पेयर ऑफ नंबर गिवन है आपको ग्रेटर और लेस देन का साइन लगाना है, कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 4 डिजिट नंबर है, ये आपका 3 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर हमारा बड़ा होगा। अब हमारे दोनों नंबर 4 डिजिट के हैं तो हम 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा 1000 प्लेस सेम है जैसे कि 7, तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे राइट साइड में। हमारा 100 प्लेस भी सेम है, देन हम अगेन आगे बढ़ेंगे राइट साइड में। 9 एंड 8, सो 9 इज ग्रेटर देन 8, इसीलिए हमारा फर्स्ट नंबर बड़ा है, सो हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे और ये आपका ग्रेटर का साइन होता है एंड दिस इज योर लेस देन साइन, ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन का साइन पुट करना है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्रॉस करना है द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द ग्रेटेस्ट नंबर। जो भी नंबर गिवन है स्मॉलेस्ट नंबर को आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एंड ग्रेटेस्ट को टिक करेंगे। सो आप फाइंड आउट कर लीजिए 1000 प्लेस को कंपेयर करके, ओके। स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों इसमें 6000, सो आप इसे क्रॉस करेंगे एंड ग्रेटेस्ट नंबर है 9000, सो आप इसे टिक करेंगे। इस तरीके से बच्चों आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द नंबर इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को बच्चों हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। सो आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है, आप 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे, अगर सेम है देन आप 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे, ओके। अगर वो भी सेम है देन आप
टेंथ प्लेस को कंपेयर करेंगे। अगर टेंथ प्लेस भी आपका सेम आता है तो आप वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे एंड स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले राइट करेंगे। ठीक है, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, री राइट द नंबर इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं बच्चों, मतलब दो नेम होते हैं इसके। सेम इसी तरीके से आपको करना है कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, उसके बाद स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। बड़े से छोटे नंबर को हम राइट करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है जो भी आपको डिजिट गिवन होंगी। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स टेक 4 डिजिट्स 7, 3, 4 एंड 9। To get the smallest number, we arrange the digit in ascending order। सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए बच्चों हमें इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में राइट करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिला है 3479। नाउ टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर हमें निकालने के लिए, बनाने के लिए, वी अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, और ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9743। जो भी गिवन डिजिट है अगर आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, अगर आप डिसेंडिंग राइट करते हैं तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, राउंड ऑफ क्या होता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। रीना पुट अप अबाउट 50 बलून्स। ठीक है, रीना ने 50 बलून्स लिए हैं टू डेकोरेट हर हाउस, अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए। मम्मी मेड अबाउट 30 इडलीज फॉर रीनाज फ्रेंड्स। मम्मी ने उस रीना के फ्रेंड्स के लिए 30 इडली के लगभग क्या बनाई है, इडली बनाई है। द नंबर्स 20 एंड 30 आर नॉट एग्जैक्ट नंबर। जो बलून्स हैं उसने लगभग 50 बलून लिए हैं, 50 कंफर्म या एग्जैक्ट नंबर नहीं है। सिमिलरली जो उसकी मम्मी ने इडली बनाई है वो लगभग 30 इडली बनाई है, कंफर्म नहीं है। दे आर क्लोज टू द एग्जैक्ट नंबर, वो एग्जैक्ट नंबर के क्लोज है। तो हम कह सकते हैं वी आर एग्जैक्टली 46 बलून एंड 33 इडलीज। ठीक है, सो कैसे कह सकते हैं आप, जैसा कि आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन शो हो रही है। फर्स्ट वन इज 33 इज बिटवीन 30 एंड 40। 33 बिटवीन 30 और 40 के, और किसके नियरेस्ट है, 30 के नियरेस्ट ज्यादा है तो इसलिए हमने 30 बोला है। एंड जो हमारा 46 है, 46 40 और 50 के बीच में है और क्लोजेस्ट टू 50 है, इसीलिए हमने 50 राउंड ऑफ किया था। ठीक है, सो ये तरीका होता है बच्चों राउंड ऑफ करने का। नाउ अब हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स के इवन नंबर्स क्या होते हैं एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। सो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लीफ है, 3 लीफ है एंड 5 लीफ है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने एक एक नंबर स्किप किया है। एंड यहाँ पर 2 लीव्स हैं, 4 हैं एंड यहाँ पर 6 है। नंबर्स 1, 3, 5 डू नॉट मेक परफेक्ट पेयर ऑफ 2, दे आर ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स बच्चों जो परफेक्ट पेयर नहीं बनाते हैं। पेयर 2 डिजिट 2 ऑब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 1 है और पेयर के लिए 2 होना जरूरी है। यहाँ पर एक पेयर बन रहा है बट ये रिमेनिंग रह जाता है, इसीलिए ये ऑड नंबर है। और सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पेयर कंप्लीट बन रहा है, ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर है। यहाँ पर कुछ भी रिमेनिंग नहीं बच रहा है, इसीलिए ये सभी हमारे इवन नंबर्स हैं। क्लियर है? सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है बच्चों। डिजिट्स गिवन है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट राउंड ऑफ नंबर। अब आपको करेक्ट राउंड ऑफ नंबर को सर्कल करना है। 67 किसके नियरेस्ट होगा बच्चे? 60 और 70 के नियरेस्ट है। ठीक है, सॉरी बीच में है तो किसके नियरेस्ट है? ये 70 के नियरेस्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको राउंड ऑफ करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट एंड राइट द इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। आपको 2 अलग अलग बॉक्सेस गिवन है। फर्स्ट वन इज इवन नंबर, सेकंड वन इज ऑड नंबर। सो आपको इस गिवन सीरीज में से नंबर्स में से ग्रुप में से आपको इवन नंबर निकालने हैं, ऑड नंबर। इवन नंबर जो पेयर बनाते हैं, ठीक है, पेयर परफेक्ट पेयर बनाते हैं। ऑड नंबर्स जिनसे परफेक्ट पेयर नहीं बनता, 2, 4, 6, 8 और 0 जिनके वंस प्लेस पर आते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। और 3, 5, 1, 3, 5, 7 और 11 यानी कि 1 आ जाता है बच्चों फिर से, तो ये सभी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं अगर ये सभी डिजिट्स हमारी वंस प्लेस पर हो। ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड है,
ये भी ऑड नंबर है। सो इस तरीके से आपको इवन और ऑड अलग करने हैं। बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर प्लेस वैल्यू का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।